बड़ी खबर, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा का प्रस्ताव पास हो गया है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह प्रस्ताव पास हो गया। 7 जून 2024 को संसद के सेंट्रल हॉल में जब नरेंद्र मोदी को एनडीए के संसदीय दल का नेता चुना जा रहा था, तब नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा था। तो देखिए किस तरीके से आज जेडीयू की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक जिसमें तमाम जो मंत्री हैं, सांसद हैं, वो मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, केसी त्यागी, विजय कुमार चौधरी, संजय झा, देवेंद्र चंद्र ठाकुर, सभी जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस कार्यकारिणी की बैठक में मौजूद रहे। और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये मांग जेडीयू की अरसों पुरानी है, लेकिन इस बार इसलिए भी नहीं है क्योंकि जब ये मांग रखी गई थी तब सरकार में जेडीयू नहीं थी, लेकिन अब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के बाद ये पहली मर्तबा है कि जेडीयू जो है वो एनडीए सरकार का हिस्सा है। तो इस बार इस लिहाज से भी ये जो प्रस्ताव पास हुआ है ये बेहद अहम हो जाता है। और बैठक के दौरान संगठन से जुड़ा प्रस्ताव भी पास किया गया। चूंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं, इस पर भी संशय बना हुआ था, तो अब काफी हद तक वो पिक्चर भी क्लियर होती नजर आ रही है। तो 7 जून 2024 को देखिए संसद के सेंट्रल हॉल में जब नरेंद्र मोदी को एनडीए का संसदीय दल का नेता चुना जाना था, तब नीतीश कुमार ने अपने ही अंदाज में कहा था कि ये नरेंद्र मोदी से कहा था कि ये तो आप करवा ही देंगे। और अब आपको सुनवा देते हैं नीतीश कुमार ने 7 जून 2024 को क्या कहा था। आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। यानी कि देखिए जिस तरीके से सरकार में जेडीयू शामिल हुई, उसी वक्त नीतीश कुमार ने यह काफी हद तक क्लियर कर दिया था कि वो क्या चाहते हैं। और आज जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उस बात पर मोहर भी लग गई है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ बन गए। सीधा संजीव, आपका रुख करना चाहूंगी, इस वक्त जो जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसके क्या राजनीतिक मायने हैं? और आपने ही अभी खबर दी है कि संजय झा को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। जाहिर तौर पर एनडीए में जो वापसी हुई जेडीयू की, वो अहम सूत्रधार रहे हैं। यहाँ देखिए, जो सुबह से खबर चल रही थी और जिसके बारे में हम लोगों ने न्यूज़ 24 के दर्शकों को बताया भी था, संजय झा के एलिवेशन के बारे में, और वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। और राजनीतिक प्रस्ताव में ये बात कही गई है कि जनता दल यूनाइटेड की जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ गई हैं, लिहाजा इस तरह के फैसले जो हैं वो लाजमी हैं, और इस तरह का एक फैसला हुआ है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये बताई गई है कि स्पेशल स्टेटस की जो मांग है उस पर हम कायम हैं। स्पेशल स्टेटस, विशेष राज्य का दर्जा, जनता दल यूनाइटेड ने हमेशा सहयोगी के तौर पर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को ये कहा है। बिहार में भी इसको लेकर के प्रस्ताव पारित हुआ है असेंबली में, और यहाँ केंद्र में भी वो लगातार इस बात को कहते रहे हैं। लेकिन मैंने अभी जो प्रस्ताव सामने आया है उसको पढ़ा, तो उसमें ऐसा लगता है कि थोड़ा स्टैंड को सॉफ्ट भी किया गया है। उन्होंने स्पेशल स्टेटस की मांग के साथ ये भी जोड़ा है कि स्पेशल स्टेट अथवा स्पेशल पैकेज राज्य को दिया जाए। अब राज्य में स्पेशल पैकेज देना केंद्र सरकार के लिए आसान होता है। स्पेशल स्टेटस जो होता है वो नीति आयोग के नियमों के मुताबिक बिहार को या किसी दूसरे राज्य को देना फिलहाल संभव नहीं है। तो ऐसे में जबकि स्पेशल पैकेज देना संभव नहीं है, नीति आयोग कहता है एक बचाव का रास्ता खुद ही दे दिया है जनता दल यूनाइटेड के इस कार्यकारिणी के प्रस्ताव ने, जिसमें कहा गया है स्पेशल स्टेटस अथवा स्पेशल पैकेज। और पैकेज देने के लिए केंद्र सरकार तैयार हो जाएगी, इसमें कहीं कोई शक व शुबा नहीं है। एक और बात जो तय की गई है वो ये है कि झारखंड में चुनाव लड़ा जाएगा। झारखंड में चुनाव लड़ा जाएगा और इस कारण से वहाँ सीटों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी भी जो विशेष लोग हैं उनको दी गई है। झारखंड में कुछ बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल भी कराया जाएगा। जी
संजीव, ये जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का जो प्रस्ताव है ये लाया गया, पारित किया गया, जाहिर तौर पर जो भी सरकार होती है, मौजूदा सरकार, वो किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने से इसलिए भी गुरेज करती है क्योंकि पैकेज जो है वो पहले से ज्यादा देना पड़ेगा। और अभी अगर बिहार मांग कर रहा है, कल को हो सकता है आंध्र प्रदेश मांग करे, तो ये जो अब गठबंधन धर्म का पालन है, ये एनडीए के लिए कितनी बड़ी चुनौती भी बन सकता है? देखिए, अगर इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा जिद वाली बात स्थिति हो जाती जिसमें कि स्पेशल स्टेटस हमें मिलना ही चाहिए, तो वो एक ऐसी स्थिति होती जिसमें कि दोनों पक्ष जो है वो फंस से जाते। तो ऐसे में जबकि स्पेशल स्टेटस देना जो सरकार के नीति आयोग के नियम है उसके मुताबिक बिहार के लिए पॉसिबल नहीं है, और नीति आयोग कम से कम फिलहाल कहता है कि बिहार क्वालिफाई नहीं करता है स्पेशल स्टेटस के लिए। हालांकि मांग तो लगातार जारी है बिहार सरकार की, लेकिन नीति आयोग अगर ये कह रहा है तो बीच का रास्ता ये है कि स्पेशल पैकेज फिलहाल फौरी तौर पर दिया जाए, और उसे देने की बात ही प्रस्ताव में जोड़ दी गई है। और इसका मतलब ये है कि अगर मोदी सरकार की तरफ से स्पेशल पैकेज भी मिल जाता है, आर्थिक मदद भी मिल जाती है, तो फिलहाल उससे संतोष किया जाएगा। एक और ख़ास बात है, और वो ये है कि ये कहा गया है कि इस बार का मैंडेट क्या संदेश देता है। मैंडेट क्या संदेश देता है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी अलग परिभाषा है। वो मोदी सरकार की कंटिन्यूटी में, मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है, ये कहता है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ज़रा अलग सोच रही है। अपने राजनीतिक प्रस्ताव में जनता दल यूनाइटेड ने कहा है कि ये मैंडेट जो है वो कहता है कि जो आज़ादी के संग्राम के दौरान के राजनीतिक मूल्य हैं उसको कायम रखने का संदेश है। और ये भी कहा गया है कि जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार समाजवादी पुरखों की इन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम करते रहे हैं। संजीव, जो आप खबर दे रहे थे, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें। आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए, और एक बार अपने दर्शकों को वो खबर बता दूं। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला हुआ है कि झारखंड में भी विधानसभा चुनाव लड़ेगी जेडीयू। देखिए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, आपने बताया कि झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ेगी जेडीयू, अब इसके थोड़े से मायने समझा दीजिए। यानी विशेष पैकेज से भी अब काम चलेगा, क्योंकि जो पहले जी संजीव, नहीं कर पा रही थी। संजीव, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जहाँ देखिए, इस बात को तो बहुत आपको सुन पा रहा हूँ, और जहाँ तक प्रस्ताव का सवाल है तो उसमें ये बहुत स्पष्ट है कि झारखंड में जो चुनाव होने वाले हैं आने वाले दिनों में, उसमें जनता दल यूनाइटेड कंटेस्ट करेगी। जनता दल यूनाइटेड क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी के तौर पर कंटेस्ट करेगी या फिर वो इंडिपेंडेंट लड़ेगी, इस बात का की स्पष्टता अभी सामने नहीं आई है। लेकिन वो चुनाव लड़ेगी, बगल का राज्य है झारखंड बिहार के, और इतना तय है। अब क्या वो भारतीय जनता पार्टी से इस पर बात हुई है या नहीं हुई है, ये स्पष्ट नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये भी कहा गया है कि वैसे क्षेत्रों को और वैसे नेताओं की पहचान की जाए जो लोग झारखंड में पार्टी के नीतियों को आगे बढ़ाएं और पार्टी को वहां पर चुनाव में जिताएं। और फिर जानकारी कहती है कि सरयू यादव, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनका बड़ा कद था और वो पिछली दफ़ा नाराज़ होकर पार्टी से बाहर आ गए थे, और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने उस वक्त के सिटिंग मुख्यमंत्री रघुवर दास को हरा दिया था। संभवतः वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं झारखंड में, और वो पुराने सहयोगी नीतीश कुमार के रहे हैं। लिहाजा झारखंड में एक मजबूत दावेदारी आने वाले दिनों में जेडीयू पेश करेगी। जी संजीव, एक सवाल आपसे और समझना चाहूंगी। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक है, और जो आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में होने हैं उससे पहले ये बैठक है। और जिस तरीके से कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का ऐलान कर दिया है, और अब आप बता रहे हैं कि बिहार में विशेष जो राज्य को दर्जा मिले, इसका भी प्रस्ताव पारित हो गया है। एक जो रिफ्ट सामने आ रहा था कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार की अगुवाई करेंगे, उससे पहले देखिए केसी त्यागी का कार्यकारिणी से पहले एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम छोटे मोटे नेता की बात नहीं मानते। क्योंकि मैं आपको याद दिलाऊं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा था कि बीजेपी को अगुवाई करनी चाहिए। तो क्या कोई रिफ्ट है या फिर ऑल इज वेल? देखिए, यहाँ पर खड़े होकर और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारिणी में जो नेता हैं उनकी बातें सुनकर ऐसा तो कतई नहीं लगता है कि कोई शपो सुबह जनता दल यूनाइटेड के मन में भी है। और मैंने बात किया था इस बैठक से पहले विजय चौधरी, जो कि मंत्री हैं और बड़े नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, और उनका ये कहना था कि हम वैसे लोगों की बात क्या करें, क्योंकि हमें जो आधिकारिक सूत्र हैं वो खुद कह रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही
चुनाव लड़ा जाएगा। और ये बात तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने कह रखी है, तो फिर दूसरों की बात क्या की जाए। और उनका साफ इशारा अश्वनी चौबे की तरफ था। अश्वनी चौबे को टिकट नहीं मिला, वो नाराज चल रहे हैं और इसीलिए शायद ऐसी बातें कह रहे हो, इस ओर इशारा था। लिहाजा उस बात को लेकर कोई संशय नहीं है कि 2025 में जनता दल यूनाइटेड मान कर चल रही है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव होगा। ठीक है संजीव, बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए एक और खबर बता दें आपको, झारखंड बीजेपी के पूर्व नेता जेडीयू में शामिल होंगे। बीजेपी के पूर्व नेता सरयू राय ज्वाइन करेंगे जेडीयू। यानी कि संजीव, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह भी सामने आया कि जेडीयू अब झारखंड विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी, तो देखिए उस नाते ये खबर भी पुष्टि कर रही है क्योंकि बीजेपी के पूर्व नेता जो हैं वो झारखंड के वो जेडीयू में शामिल होंगे। संजीव, यहाँ देखिए सरयू राय के बारे में कहा जा रहा है उनकी मुलाकात एक दो दिनों पहले जनता दल यूनाइटेड सुप्रीमो नीतीश कुमार के साथ, और ये दोनों पुराने सहयोगी बताए जाते हैं, छात्र जीवन के जमाने के। और कहा यही जा रहा है कि बातचीत है, और सरयू राय शामिल किए जा सकते हैं जनता दल यूनाइटेड में और झारखंड की कमान उनको दी जा सकती है। ऐसे में जबकि झारखंड चुनाव को बहुत ही गंभीरता से ले रहा है जेडीयू, आने वाले दिनों में आप देख सकती हैं कि सरयू राय, जिन्होंने रघुवर दास उस वक्त के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को चुनाव में हरा दिया था जमशेदपुर से, वो जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम सकते हैं।